ये कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से। और 26 मार्च को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का खत मिला। चीफ जस्टिस ने अपनी रिहाइशगाह पर तमाम जज साहिबान को मदऊ किया, ये एलामिये में कहा गया। और चीफ जस्टिस ने तमाम जज साहिबान से इनफरादी तौर पर गुफ्तगू की, ये भी इस एलामिये में कहा गया है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक से। जी हसीब, मजीद क्या कहा गया इस एलामिये में? लेकिन ये फुल कोर्ट जो इजलास तलब किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से, उसका एलामिया जारी कर दिया गया है। और एलामिया में ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले को फौरी तौर पर टेकअप भी किया गया था। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट इजलास बुलाकर जजेस से मुशावरत भी की। और 27 मार्च के फुल कोर्ट इजलास में वजीर आजम से चीफ जस्टिस की मुलाकात पर इत्तफाक किया गया था। और वजीर आजम से मुलाकात में सीनियर तरीन जज ने भी शिरकत की थी। एलामिया में ये भी कहा गया कि जो अफ्तार के बाद जो है उनके अपने घर के ऊपर जो है ये मुलाकात भी हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुलाकात की। और फर्दन तमाम जो जजेस थे उनको सुना भी गया। और एलामिया में ये भी बताया गया कि वजीर आजम से मुलाकात में अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई। जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने पर इत्तेफाक हुआ है। और ये जो जारी एलामिया है उसमें कहा गया कि वजीर आजम से मुलाकात में फैजाबाद धरना केस फैसले पर भी अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। ये एलामिया जारी किया गया है। और जो 2 रोज से जो जारी था एलामिया फुल कोर्ट तलब किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से, उन 2 दिनों के बाद जो है आज देखा गया कि एलामिया जारी किया गया है। और एलामिया के अंदर तफसीलन ये तमाम सर जो वाक़ियात है उसके हवाले से आगाह किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो 6 जजेस की जानिब से जो खत जो अरसाल किया गया था, भेजा गया था, उसके अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके ऊपर फौरी तौर पर इस मामले को टेकअप भी किया और फुल कोर्ट इजलास भी तलब किया। 2 रोज ये फुल कोर्ट इजलास तलब किया गया था। और पहले रोज जो 27 मार्च था उस दिन जो है फुल कोर्ट के अंदर वज़ीर आज़म से चीफ जस्टिस की मुलाकात पर भी ये इत्तफाक किया गया था, ये एलामिया में बताया गया है। एलामिया में ये भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हुई थी उसके अंदर सीनियर कम्युनी जज जो थे जस्टिस मंसूर अली शाह, वो भी इस मीटिंग के अंदर इस मुलाकात के अंदर शरीक थे, जो कि आज हुई थी। और आज दिन 2 बजे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन दोनों की तकरीबन 1.25 घंटे के करीब ये मुलाकात जारी रही थी, जिसके ऊपर ये इत्तफाक किया गया है एलामिया के मुताबिक कि जो है अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने की जो है वो यकीन दहानी भी कराई गई है। और जबकि जो फैजाबाद धरने केस के हवाले से जो फैसला है उसके ऊपर जो है अमल दरामद भी यकीनी बनाने पर इत्तफाक किया गया है। तो ये एलामिया जारी किया गया है अहम नौयत का। ये हसीब मलिक, आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वराइश ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अदील, वो एलामिया जारी हो गया जिसका इंतजार किया जा रहा था, इसमें जो तहकीकाती कमीशन है उसके ऊपर इत्तफाक की बात की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो PTI जो कि एक अहम स्टेक होल्डर समझती है खुद को, वो इस सूरत हाल से मुत्तफिक नजर नहीं आती और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का सोच रही है। तो ये मामला आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, रेलेवेंट फोरम ने इस मामले को डिफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इससे मुत्तफिक होती है नहीं होती है इसलिए मैटर नहीं करता कि फुल कोर्ट मीटिंग में और जो एलामिया जारी किया गया उसमें एक है कि इत्तफाक राय से आज जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ और उस मीटिंग में जो डेवलपमेंट्स हुई, जो फैसले हुए और जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनाने का एक जो मुल्क में राइज कानूनी तरीकाकार है उसके मुताबिक आगे तो मामले को लेकर चलने का जो फैसला हुआ और वो एक हुकूमती सतह पे हुआ, अदालत को एतमाद में लिया गया। उसके बाद फिर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई और उसके बाद जजेस को उसमें एतमाद में लिया गया। और ऐसा मालूम होता है कि जो तमाम जजेस सारे मामले पर जो है वो ऑलमोस्ट एक पेज पे थे और इत्तफाक राय से ये मामला चूंकि तय पा गया तो इस मामले को जो लोग पोलिटिसाइज करना चाह रहे थे, इस मामले को जो कि अदलिया ने खुद अपनी जो अपने मैदान में अपनी जो ग्राउंड है वहां पर इस मामले को खुद हैंडल करके ये पैगाम दे दिया है कि जो अदालती जो मामलात हैं वो कानून के तहत, आईने पाकिस्तान के तहत मुल्क में जो राइज तरीकाकार है उसके तहत चीजें आगे बढ़ेंगी, ना कि कोई इसको पोलिटिसाइज करे। और यही वजह है कि आज जो एलामिया बड़ा वाज़ेह ये बता रहा है
कि इसमें वजीर आजम से जो जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने पे जो इत्तफाक हुआ है, उसने इस सारे मामले को जो हाइप देने की कोशिश कर रहे थे उसको डिफ्यूज किया है। और इसमें अब ये भी इस एलामिये में हिस्सा बनाया गया है कि फैजाबाद धरना केस का जो फैसला है, इस फैसले पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। बुनियादी तौर पे वो उस वक्त जो मुक्तदरा के कुछ लोग थे वो अदालती मामलात जो उस वक्त टेक अप हुए थे कि किस तरह पाकिस्तान में कुछ एलिमेंट्स की जानिब से अपने मखसूस जो अपने मफादात के लिए किस तरह से एक जो ग्रोथ था उसको फैसिलिटेट किया गया। तो बहरहाल इस एलामिये में एक चीज वाजे कर दी गई है कि इत्तफाक राय से ये मामला तय पा गया है कि अब इस मामले को कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो आगे लेकर चलेगा, ना कि इस अच्छा मामले अदील, ये भी बताइएगा कि जैसे ही इंक्वायरी कमीशन बनने की बात हो रही है तो साथ ही साथ हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो माजी के वाकयात का जिक्र भी उन्होंने शुरू कर दिया कि वो भी टेकअप कर सकता है ये कमीशन। तो आप नहीं समझते कि एक पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है इसके नतीजे में? देखिए, तासुर तो ऐसा देने की कोशिश की जा रही, शायद ऐसा कि पहली मरतबा बहुत सी चीजें हुई। हालांकि माजी में हमने देखा कि बहुत से एलिमेंट्स जो हैं वो माजी में इस तरह के मामलात में वो मुलविस पाए गए, लेकिन उसमें अब जो इसको रंग देने की कोशिश की जा रही थी और एक तमाशा बनाने की भी कोशिश की जा रही थी, तो वो कुछ बड़ों की जो बसीरत है उन्होंने इसको नाकाम बना दिया और इसमें एक बड़ा वाजे ये कर दिया कि चीजें कानून के मुताबिक आगे चलेंगी। और इसमें अगर कोई ऐसी चीज है, अगर कोई इसमें कोई मुदाखलत है, कोई इंटरफेरेंस है, तो वो कमीशन एक एम्पावर्ड कमीशन होगा। कानून जो पाकिस्तान का है जो कमीशन की तश्कील से मुतालिक बात करता है, उसके तहत उसको इख्तियारात होंगे। उसके TOR जो हैं फाइनल जब हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये माजी में कितना पीछे जाते हैं और कब से इसकी तहकीकात जो है वो शुरू की जाती हैं। लेकिन जो फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से जो इस एलामिये में बात की गई है कि उस पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया गया, तो ऐसे लगता है कि ये कमीशन का जो मामला है ये कुछ माजी में भी जाता दिखाई दे रहा है और माजी में होने वाले कुछ इंटरफेरेंस और इस तरह के जो मामला जो उस वक्त के जज साहिबान उन्होंने इन चीजों को हाईलाइट किया था, पॉइंट आउट किया था, तो उस पे भी बात होती दिखाई दे रही है। तो फिर बात शुरू होगी तो दूर तक जा सकती है। अदील, ये भी बताएगा कि चूंकि हम तहकीकात कमीशन के फॉर्म होने की बात कर रहे हैं, तो किस तरह का ये कमीशन हो सकता है और सरबराही के मामले के ऊपर कंसेंसस हो पाएगा क्या? जो अपोजिशन जमातें या PTI अगर हम कह लें या जो बानी PTI हैं उन सबको भी इसके ऊपर ऑन बोर्ड लिया जाएगा या ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट की सवाबदीद होगी कि वो इसका तयन करें? देखिए, सियासी जमातों का इससे लेना देना बनता नहीं है। सियासी जमातें जो हैं वो इसमें अपने सियासी कोई एजेंडे के लिए इस पे बात जो करती दिखाई दे रही हैं, उनका इसमें कंसर्न बनता नहीं है। ये एक अदालती मामला था। 6 जज साहिबान ने अपनी रिजर्वेशन शो की, उन्होंने मुतलका फोरम पे लिखा। अब मुतलका फोरम पे टेक अप करने के 2 मामलात हो सकते थे, या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को 184(3) के तहत टेक अप करती, या दूसरा मामला ये था कि इस मामले को एक इंक्वायरी कमीशन बना के इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती। 184(3) के तहत इस मामले को टेक अप किया जाता, तो उसमें ये माजी में डिबेट रही है कि सुप्रीम कोर्ट हर तरह के जो मामलात में सुओ मोटो उसको नहीं लेने चाहिए, उसमें फिर जो बड़े लिमिटेड फोरम रह जाते हैं उसके बाद फिर अपील में जाना या नजरसानी में जाना। तो अब इस मामले में तय यही पाया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में खुद से इस मामले को टेक अप न करे, बल्कि एक कानूनी तरीका है जिसमें एक रिटायर्ड जज या कोई भी इवन जो जज हाजिर सर्विस जज भी हो सकता है कानून के तहत। हमने देखा कि ये 2014 में जो एक कमीशन बना था जस्टिस नासरुल मुल्क की सरबराही में, तो वो हाजिर सर्विस जज साहिबान की सरबराही में कमीशन बना था। तो बहरहाल ये हुकूमत की सवाबदीद होती है और ये भी हुकूमत की सवाबदीद होती है कि इसमें कितने जज साहिबान जो है उसको शामिल किया जाए, कितने अरकान को शामिल किया जाए। तो इसमें ये तय पा गया उस मीटिंग में कि इसमें एक जज साहब ही होंगे और वो रिटायर्ड जज साहब होंगे। हमारे जराए ने कंफर्म किया है कि 2 जज साहिबान जो हैं उनसे जो कॉन्सेंट है वो ली गई है। अभी जो हतमी जो कंफर्मेशन आने के बाद इस बात का इम्कान है कि अगले चंद घंटों में इसके हवाले से फैसला जो है वो हो सकता है।
तो बहरहाल ये चीज तो तय हो गई, वाजे हो गया कि मामला किस डायरेक्शन में आगे जाना है। जो एक ऐसे लग रहा था कि जी बड़ा तूफान आ गया, जज साहिबान ने खत लिख दिया और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट सही। पता नहीं इसको कैसे टेकअप करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला हुकूमत की कोर्ट में फेंका और हुकूमत ने अपना फैसला सुना दिया। और उसके बाद अब जो आज होने वाली जो मुलाकात थी, उस मुलाकात में होने वाले जो फैसले हैं और जो अदालत को एतमाद में लिया गया, तो चीफ जस्टिस ने अपने दीगर साथी जजेस को इस पे एतमाद में ले लिया और ये मामला जो बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि और शक्ल इख्तियार कर सकता है, ये मामला किसी हद तक डिफ्यूज होता दिखाई दे रहा है। अब जिसने कानून के मुताबिक चलना है आगे, अगर कानून में ऐसी कोई इंटरफेरेंस, ऐसी कोई मुदाखलत गैर आईनी काम कोई वो कमीशन की फाइंडिंग में आता है, तो उसके मुताबिक कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। बिल्कुल सही। तो दिल आप हमारे साथ ही रहिएगा। राजा खालिद साहब माहिर कानून है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। राजा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इलामिया जारी कर दिया गया है फुल कोर्ट का और ये कहा गया है कि किसी किस्म के अदलिया के जो मामलात हैं उसमें मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। कैसे देखते हैं आप इस इलामिया को और कमीशन जो तहकीकाती उसके ऊपर कंसेंसस का इजहार किया गया? जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये तीन अदारे हमारे स्टेट के तीन ऑर्गन होते हैं, वो जुडिशरी है, हमारी मकन्ना है और हमारी एग्जीक्यूटिव है। तो दे ऑल आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। हर को अपने डोमेन के अंदर रह के काम करना होता है। तो कोई अदारा दूसरे अदारे के मामलात में मुखल नहीं हो सकता, मुदाखलत नहीं कर सकता। और जुडिशरी जो है बिल्कुल ही एक इंडिपेंडेंट अदारा है इस अंदाज में कि अगर वो अपने आप को मिक्स करेगी एग्जीक्यूटिव के साथ या उसे को इन्फ्लुएंस करेगा तो फिर इंसाफ की फराहमी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फॉर इम्पोर्टेंस उसे हासिल है, मोर इम्पोर्टेंस उसे हासिल है, उसमें यकीनन मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेयरली बाल्ड एलिगेशंस अगर कहीं से आते हैं या लेवल किए जाते हैं, जिस तरह जुडिशरी को एक अरसे से रेडिक्यूल किया जा रहा है, इसका भी जायजा लिया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो सीनियर पियोने जज हैं मंसूर अली शाह साहब, उनके साथ मुलाकात करके, तो उसके बाद जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ उनके अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे। तो उनका एक जो कमीशन है, इंक्वायरी कमीशन अंडर कमीशन एक्ट 1956 और वो अमेंड हुआ 2017 में, उसके तहत इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने की उन्होंने यकीनदानी करवाई कि अगले 2-4 दिनों के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। कैबिनेट की कल उन्होंने मीटिंग बुलाई हुई है, तो उसमें किसी जो उसके हेड होंगे, उसे हेड करेंगे, वो भी नामजद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर जज होंगे या साबिक चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। मामलात को प्रोब करना चाहिए और अगर वाकई कोई इंटरफेरेंस है और प्रेशराइज किया गया, ब्लैकमेल किया गया, जुडिशरी को स्कैंडलाइज किया गया या जुडिशरी के फैसलों को या जजेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, तो वो जो जिसने ऐसा किया उसे करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और अगर इल्जामात साबित नहीं होते तो फिर जजेस के साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो किसी गलत इल्जाम लगाने वाले पे होता है। और जजेस उसके नताइज से बाखबर हैं कि आप कोई झूठी दरखास्त भी देंगे किसी जगह, तो उसके लिए भी हमारा जो पाकिस्तान पेनल कोड है उसकी सेक्शन 182 बड़ी वाज़ेह है कि गलत रिपोर्ट देने की बुनियाद पे आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकती है और आपको सजा हो सकती है। लेकिन इधर तो मामला इस हद तक है कि यह आपका मिसकंडक्ट विद सबर होगा। ठीक, अच्छा राजा खालिद साहब, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक फैक्टर ये है, मेरे सामने एक लिस्ट पड़ी है, 13 जुडिशल जो कमीशन बनाए गए उनकी। लियाकत अली खान के कत्ल से लेकर अरशद शरीफ साहब के जो कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बना 2022 अक्टूबर में, 13 से 14 ये इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, लेकिन इनमें से किसी की रिपोर्ट नहीं आई और अगर किसी की कोई रिपोर्ट आई तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो अब क्या इस चीज़ से हम अखज़ करेंगे, अगर ये कमीशन बन भी जाता है, क्या इसकी रिपोर्ट आएगी और अगर रिपोर्ट आती है तो किस हद तक कार्रवाई होगी? मैं समझता हूँ कि ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे पहले ये जो कमेटीज के मामला थे या कमीशंस के मामला थे वो इसी तरह रहे, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन अभी मुझे हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हुआ था कि किसी जज के खिलाफ अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी जाए
तो जज जब देखता था कि जी मैं गिल्टी प्रूव हो जाऊंगा और मैं रिमूव हो जाऊंगा, मुझे सैक कर दिया जाएगा मेरे ऑफिस से, तो रिजाइन करके मरात लेके घर को चले जाते थे और वहीं पे उसके अलावा जो प्रोसीडिंग थी वो ड्रॉप कर दी जाती थी। अब आपने देखा कि मुजाहिर अली अकबर नकवी केस में कि वो उन्होंने रिजाइन भी कर दिया लेकिन उसके बावजूद प्रोसीडिंग जारी रही और उसे उसके लॉजिकल एंड तक पहुंचा के छोड़ा गया। ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नया काम हुआ। जी, पहली दफा देखा। इसी तरह आप देखें कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्हें समाअत किए बगैर सैक कर दिया, रिमूव कर दिया। तो बेशक उन्हें टाइम ज्यादा लगा, 5.5 साल तक वो बेचारे पिलर टू पोस्ट धक्के खाते रहे, लेकिन बिल आखिर उनके साथ इंसाफ हुआ। 22 मार्च तो को इस जो दफा फैसला तब्दीली आया, आप समझते हैं कि तब्दीली देख रहे हैं चूंकि ओवरऑल माहौल में, तो हो सकता है कि ये नतीजा जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। उम्मीद भी यही की जानी चाहिए। राजा खालिद साहब, माहिर कानून, आप हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया। अदील वड़ाइच, आपने भी हमसे तफसीलात शेयर की। हसीब मलिक, आपने डिटेल्स दी, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।